एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है और उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहला एग्जाम है वो आईबीपीएस पीओ का है और साथ में आपको ये भी पता है कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। तो हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये डाउट है कि क्या हम आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों एग्जाम में और क्या क्या चीजें हैं, हर एक पॉइंट के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि क्या दोनों एग्जाम अलग अलग हैं, क्या लेवल अलग अलग होते हैं, क्या सिलेबस अलग है, क्या एग्जाम पैटर्न अलग है, क्या हम दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं या हमें अलग अलग प्रिपरेशन करना है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं, तो हर एक पॉइंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपको एक क्लियरिटी मिल सके कि आपको दोनों एग्जाम को साथ में प्रिपरेशन करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं एसबीआई पीओ की, ठीक है, एसबीआई पीओ में आपसे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की है वो है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 21 टू 30 ईयर है, मतलब मिनिमम आपकी एज 21 और मैक्सिमम आपकी एज 30 ईयर होनी चाहिए। नेशनलिटी ऑब्वियस सी बात है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है ये आपका मेंस काउंट होता है, प्री नहीं काउंट होता है। जैसे आपने प्रीलिम्स दिया, आपने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किया तो वो काउंट नहीं होगा। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, आपने मेंस एग्जाम दिया तो वो जो मेंस एग्जाम आपने दिया है वो यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ठीक है, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 7 है, एससी एसटी के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना कि यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की भी बात की गई है कि कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट आप एसबीआई में कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ की बात करें तो सेम, इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने आपसे सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 20 टू 30 ईयर है, मतलब मिनिमम 20 मैक्सिमम 30, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। नेशनलिटी वही है, इंडियन सिटीजन। ठीक है, एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अगर हम आईबीपीएस पीओ की बात करें तो 3 फेज में आपका एग्जाम होता है। एक होता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं तब आपको मेंस देना होता है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बेसिस पर आपका एक फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये आईबीपीएस पीओ का हो गया। एसबीआई पीओ के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सेम इसमें भी है। आपका प्रीलिम्स होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। प्री क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस एग्जाम देंगे। मेंस के बाद आपका यहाँ पर जीडी और इंटरव्यू होता है, मतलब जीडी आपका एक ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है और इनको मिलाकर है ना आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक तो ऑलमोस्ट सब सेम है, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एसबीआई पीओ का क्योंकि नोटिफिकेशन आया हुआ है तो ऑलरेडी यहाँ पर कट ऑफ डेट भी मेंशन है। लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, हमारा रिजल्ट अभी नहीं आया। तो इन्होंने कट ऑफ डेट बताया है 30 सितंबर 2025। अगर 30 सितंबर 2025 तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस डेट को आप कंसीडर करना अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मुझे फॉर्म फिलअप करना चाहिए या फिर नहीं। तो 30 सितंबर 2025 इन्होंने यहाँ पर ये कट ऑफ डेट दिया हुआ है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम 30 ईयर है। यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है वो 1 अप्रैल 2025 है, मतलब 1 अप्रैल 2025 को कंसीडर करते हुए आपकी एज 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस डेट को कंसीडर करते हुए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में मैंने आपको बताया सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा। तो आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम बात करें और एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो सब्जेक्ट तो सेम है। तीनों मतलब दोनों एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं प्रीलिम्स में, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। यहाँ पर भी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग है। ठीक है, अब देखिए आईबीपीएस पीओ में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, बट एसबीआई पीओ में इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। ठीक है, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, यहाँ पर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। बाकी सेक्शनल टाइम लिमिट दोनों में है। यहाँ पर भी आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट मिलेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट का। ठीक है,
क्लियर हो गया। तो प्रीलिम्स में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स के, टाइम आपको 60 मिनट का मिलेगा, मतलब 1 आवर का, और सेक्शनल टाइम लिमिट मिलेगी आपको 20-20 मिनट का। बस डिफरेंस क्या है कि एसबीआई पीओ में इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है, बाकी में 30-30 क्वेश्चन है, और यहाँ पर इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, बाकी दोनों में 35-35 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं मेंस पर। अगर हम मेंस की बात करें, आईबीपीएस पीओ मेंस की, तो यहाँ पर एक सेक्शन है आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर। ये जो सेक्शन ए और सेक्शन बी आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली डिवाइडेड होता है कि आपका एक सेक्शन होगा जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, एक सेक्शन होगा जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो वो आपका ऑलरेडी मेंशन होता है कि सेक्शन ए 1 मार्क्स का है, सेक्शन बी 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के। अब आप सोचो 45 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, तो दैट मीन सारे क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के होंगे नहीं, तो वो सेक्शन वाइज डिवाइड होता है। ठीक है, इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 40 मिनट। रीजनिंग कंप्यूटर के 45 क्वेश्चन, टाइम मिलेगा 60 मिनट। डीआई के 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 45 मिनट। जीए के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 35 मिनट। मतलब टोटल 155 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा 180 मिनट का। वही आईबीपीएस पीओ के मेंस में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होता है, जहां पर आपको टाइपिंग करनी होती है कीबोर्ड में। तो इंग्लिश का ये 2 क्वेश्चन आता है लेटर और एस्से लिखने के लिए, 25 मार्क्स का ये होता है, 30 मिनट आपको मिलता है। दैट मीन्स टोटल 157 क्वेश्चंस होते हैं 225 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलता है 3 और 30 मिनट का। ये मैंने आपको आईबीपीएस पीओ मेंस का बताया है। अब अगर एसबीआई पीओ मेंस की बात करें, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 50 मिनट का। डीआई मतलब मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 45 मिनट। जीए के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम 45 मिनट। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टाइम 40 मिनट। और डिस्क्रिप्टिव आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। मतलब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एसबीआई पीओ में भी आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है। ठीक है, तो पैटर्न सेम है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा वेटेज कम ज्यादा हो रहा है, अदरवाइज सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट सेम है, और आपका एग्जाम पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है। बस चेंज कहाँ पर है, पेपर के थोड़े से सब्जेक्ट के वेटेज में, कि यहाँ पर किसी में इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है, किसी में इंग्लिश का वेटेज कम है, किसी में जीए का वेटेज ज्यादा है, किसी में जीए का वेटेज कम है। मतलब इस तरीके से इन्होंने सब्जेक्ट वाइज थोड़े से मार्क्स कम ज्यादा कर दिए हैं, अदरवाइज सब कुछ सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है। तो आप एक साथ दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, चलो सैलरी की बात कर लेते हैं। आईबीपीएस पीओ की अगर हम सैलरी स्लिप की बात करें, 2025 का है ये। बेसिक पे आपका 48,480 रुपीज है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ एलवांसेस वगैरह भी मिलते हैं, लाइक डीए आपका ये मोर देन 10,000 है, क्लोजिंग एलवांस 1500, सीसीए 1200, स्पेशल एलवांस हो गया, लर्निंग एलवांस, डीए और स्पेशल एलवांस पर डीए, लर्निंग एलवांस पर डीए। मतलब जो ग्रॉस सैलरी है वो आपकी अप्रोक्सीमेटली मोर देन 78,000 है, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली 78,000 मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होंगे, तो समथिंग 6195 अप्रॉक्स 6,000 के आसपास आपका डिडक्शन हुआ, तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिल रही है वो मोर देन 70,000 है। मतलब पर मंथ आपको मोर देन 70,000 सैलरी मिलेगी, किसमें, आईबीपीएस पीओ में। वहीं अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें, तो यहाँ पर जो बेसिक पे है वो आपका 56,480 रुपीज है। इसमें भी आपको स्पेशल एलवांसेस, डेरेंस एलवांसेस, सिटी कॉम्पेंसेटरी एलवांसेस, लर्निंग एलवांसेस, हाउस रेंट एलवांसेस, ये सारी चीजें मिलेंगी। एंड देन यहाँ पर डिडक्शन भी है अलग अलग, अप्रॉक्स 21,000 का आपको डिडक्शन देखने को मिलेगा। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो अप्रॉक्स 95,000 है। जो ग्रॉस सैलरी है वो अप्रॉक्स 95,000 है, और आपको यहाँ पर जो इन हैंड सैलरी मिलने वाली है ये सारे डिडक्शन के बाद, वो अप्रॉक्स 73,000 है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 95,000 अप्रॉक्स आपकी ग्रॉस सैलरी थी, यहाँ पर टोटल डिडक्शन हुए अप्रॉक्स 21,000 का, एंड देन आपकी जो इन हैंड सैलरी आ गई है वो 73,000 है। मतलब अगर हम दोनों में इन हैंड सैलरी की बात करें तो कुछ ज्यादा यहाँ पर वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी ये कुछ और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो ये कम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये सिटी पर भी डिपेंड करता है, ब्रांच पे भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में है, किस लोकेलिटी में है, किस स्टेट में है, किस सिटी में है, इन सब फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्स इन हैंड सैलरी आपकी थोड़ी सी कम ज्यादा है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आईबीपीएस पीओ और
और एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रिपरेशन करना है, एग्जाम देना है, सब कुछ सेम है ना, एग्जाम पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, ऑलमोस्ट एग्जाम का टाइम भी आसपास ही है। पहले एसबीआई पीओ का एग्जाम होगा, उसके कुछ दिन बाद आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा। तो आपको बस करना क्या है, प्रिपरेशन करना है, ठीक है। आई रियली होप सो कि जो भी कंफ्यूजन था आपका, जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सुपर पैक में। सुपर पैक में आपको सब कुछ मिलेगा, आपको फाउंडेशन क्लासेस भी मिलेंगी, जितने भी पीओ के एग्जाम्स होते हैं वो सारी क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेंगी, जितने भी क्लैरिकल एग्जाम्स होते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर की भी क्लास मिलेगी, डेली और वीकली दोनों। इसके अलावा इंश्योरेंस के जितने एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्लास भी आपको इसी सुपर पैक में मिलेगा, इंटरव्यू क्लास भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ इसमें मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, हर एक एग्जाम का स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, सिंपली इस बैच में इनरोल करवाना है, अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। अगर आप 6 मंथ के लिए परचेस करते हैं तो 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, 12 मंथ के लिए परचेस करेंगे तो 6 मंथ एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है 50% की। जैसे अगर हम 12 मंथ की बात करें तो 6 मंथ के साथ आपको ये 1499 रुपीज में मिल रहा है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, दैट इज प्रियाटी, PRIYAT, अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपीज में मिल जाएगा, और ये जो 6 मंथ का था ये आपको 899 रुपीज में मिल जाएगा। तो जल्दी से बैच में एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि अभी सेल चल रहा है, ऑफर चल रहा है, तो कम से कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। बैच में एनरोल करवाइए, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट करके, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट होकर भी मुझसे जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।